उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 साल 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोटद्वार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस केस से जुड़े तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसका प्रदेश भर में एक तरफ विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। ये मामला साल 2022 का है, जब 18 सितंबर को एक रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अचानक गायब हो गई, जिसका शव 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के चिल्ला नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने इस लड़की की हत्या के आरोप में रिजॉर्ट के मालिक और 2 कर्मचारी को गिरफ्तार किया। हालांकि सरकार ने जन आक्रोश और निष्पक्ष जांच को देखते हुए केस की जांच एसआईटी को सौंप दी और एसआईटी ने कड़ी मशक्कत के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। हालांकि अंकिता भंडारी के मां बाप का साफ कहना है कि जिस तरह उनकी बेटी की हत्या की गई है, उसी तरह आरोपियों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिन के कार्यों को लेकर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बुकलेट जारी किया। मैं बुकलेट दिखाना चाहूंगा। काम करने वाली सरकार के 100 दिन, ये बुकलेट हर एक विधानसभा में जाएगी, हर एक पार्षद इसको घर घर पहुंचाएगा। साथ ही साथ कार्यों का एक पंपलेट भी जारी किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, जिसको कि घर घर तक पहुंचाया जाएगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या कार्य करती है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। आईटीओ की तर्ज पर ही मिंटो रोड पर भी सीवर लाइन डालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए आईटीओ के मिंटो रोड से मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए आपको सीवर की नई लाइनें दिखाई पड़ रही हैं और ये वो इलाका है जहां पर अक्सर लोगों के कहीं ना कहीं पानी में डूबने की बात भी सामने कई मर्तबा आ चुकी है। आपने यहाँ पर बसों को भी डूबते हुए देखा, यहाँ पर कई बार हादसे भी हुए और सबसे बड़ी बात यह है, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय भी इसी दफ्तर पर है और यही वो मिंटो रोड है जहां पर मिंटो ब्रिज के नीचे कई मर्तबा पहले भी घटनाएं और हादसे हुए हैं। लेकिन आगामी मानसून सेशन में ऐसा ना हो और मानसून को देखते हुए हम यहां पर देख रहे हैं कि तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। यही वजह है कि यहां पर आपको सीवर की नई लाइनें दिखाई पड़ रही हैं और आप समझिए यहां पर पिछले कई दिनों से काम जारी है। यहां पर काफी हाई रेजोल्यूशन की मशीनें लगाई गई हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ पर ये लोग भी आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सीवर लाइन को यहाँ से रोड के पार तक बिछाया गया है और दूसरी तरफ ये बीजेपी ऑफिस के पार तक यहाँ पर ये सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर आपको ये जो कंक्रीट की अब दीवार नजर आ रही है, ये जो सीसी रोड बिछाई गई है, ये नए सीवर के ऊपर बिछाई गई है और दूसरी तरफ इस तरीके के बड़े बड़े यहाँ पर मैनहोल बनाए गए हैं, यहाँ पर चैम्बर बनाए गए हैं जहाँ से सीवर का पानी पासान होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये दो, एक तरफ आपको चैम्बर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सीवर नजर आ रहे हैं और तीसरी तरफ दिल्ली में जगह जगह सीवर लाइन का काम नजर आ रहा है। रेखा सरकार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं और उसको देखते हुए अब दिल्ली की नई सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मिंटो ब्रिज से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और 31 तारीख यानी कल शनिवार को यह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम रहेगी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे भोपाल, राजधानी भोपाल में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और जिसमें धन्यवाद मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भागीदारी रही थी और जिसमें खास तौर से 2 सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह की जो भागीदारी रही थी उसको लेकर ध्यान केंद्रित किया गया है इस पूरे प्रचार में। और जगह जगह सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। जो कार्यक्रम स्थल है जम्बूरी मैदान, वहां पर भी सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह के कटआउट लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भी कटआउट लगे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में
खास तौर से महिलाओं द्वारा जो संचालित किया जाएगा, इसमें महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहने होंगी, जिसकी व्यवस्था पार्टी के द्वारा की गई है और ज्यादातर महिलाएं सिंदूरी साड़ी में वहां पर नजर आएंगी। कुल मिलाकर पूरा की पूरा कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा नारी शक्ति का ये कार्यक्रम। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। जहां कल देश के प्रधानमंत्री भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं, जहां एक बड़े भव्य सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर में चुनी गई उन प्रेरणा स्रोत महिलाओं का उल्लेख किया जाएगा जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में उल्लेखनीय बदलाव लाया है। ऐसी ही महिलाओं में एक नाम है ग्वालियर जिले की ड्रोन दीदी निदा अख्तर, जिनके द्वारा कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। ग्वालियर जिले की नगर परिषद मोहना की रहने वाली निदा अख्तर कृषि क्षेत्र में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती है। निदा भारत सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की खेती में ड्रोन से नैनो उर्वरक का छिड़काव भी कर चुकी हैं। वहीं ग्वालियर की अब निदा की सफलता की गूंज सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के काउंसिल जनरल माइक हैंकी ने हाल ही में उनसे मुलाकात कर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने निदा से फसलों के ड्रोन तकनीक के उपयोग को लेकर विस्तार से जानकारी ली। निदा को अब प्रशासन द्वारा अन्य महिला जागरूक कार्यक्रमों में भी आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है, जहां वे महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। 31 मई यानी कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उनके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार भी बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे और अधिकारियों ने हाईकोर्ट परिसर में स्थित मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर के उद्घाटन की तैयारियों का जायज़ा लिया था। साथ ही मैं आपको बता दें कि DGP ने हाईकोर्ट परिसर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायज़ा लिया था। बहुत ही खूबसूरत बन के ये बिल्डिंग तैयार हुई है। काफ़ी समय से बिल्डिंग की तैयारियां चल रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अब जो फाइनल लुक इस बिल्डिंग का आया है वो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही में हम कह सकते हैं कि अब जो पार्किंग रोड पे इस समय आप देख रहे होंगे जो हो रही है, अब मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बाद जो भी यहाँ की जो रोड है वो खाली हो जाएंगे और जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो अब पार्किंग में उनकी व्यवस्था हो चुकी है। साथ ही में हम आपको बता दें कि देश के और भी न्यायाधीश और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस उद्घाटन में शिरकत कर सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट को 3 और नए जज मिल गए हैं। आज CJI BR गवई ने इन तीनों को शपथ दिलाई है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस AS चंदूरकर शामिल हैं। इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। पूर्व CJI संजीव खन्ना, जस्टिस ओका और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की रिटायरमेंट के बाद 3 पद सुप्रीम कोर्ट में खाली थे, जिसको लेकर कॉलेजियम की सोमवार को अहम बैठक हुई थी और इस बैठक में कॉलेजियम ने इन तीनों नाम की सिफारिश की थी, जिस सिफारिश के बाद कानून मंत्री मेघवाल ने एक दिन पहले ही इसे कंफर्म किया था सोशल मीडिया के जरिए, जिसके बाद इन तीनों को आज सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाई गई है। हालांकि अब 9 जून को इस मामले में जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर्ड हो रही हैं। उसके बाद एक और पद खाली हो जाएगा। अब देखना होगा उसको भरने के लिए कब तक कॉलेजियम की तरफ से सरकार को सिफारिश भेजी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मुकदमों की संख्या लंबित है, उसको देखते हुए जजों की संख्या कम है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।
सैकड़ों की संख्या में आज छात्रों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का जबरदस्त घेराव किया। इस दौरान उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कुल सचिव को उन्होंने ज्ञापन भी दिया। आपको बता दूं कि छात्रों का आरोप रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर में लगातार जो व्यवस्था बना रहा है, यहाँ के कर्मचारी लगातार लोगों से गुंडाई कर रहे हैं। यहाँ पे बकायदा बाउंसरों की नियुक्ति की गई है, जो बाउंसर लगातार यहाँ पे आने वाले मरीजों के संग अभद्रता कर रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो अध्यापक है या यहाँ के कर्मचारी, इनके साथ निरंतर इनका व्यवहार खराब होता जा रहा है, मारपीट कर रहे हैं, इलाज नहीं कायदे से कर रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर के आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सूचना पाते ही प्रेक्टोरियल बोर्ड तथा क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी करते रहे। लगभग 3 घंटे तक इस धरने प्रदर्शन के दौरान छात्रों का आरोप रहा कि लगातार प्रशासन हम छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है, यहाँ पे गुंडाई कर रहा है, हम लोगों को सुविधा मिले, यहाँ के कर्मचारियों को सुविधा मिले। सब मिलाकर के इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल ज्यादा से ज्यादा गर्म दिखा। और छात्रों का आरोप रहा कि अगर जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की मांगों के समर्थन में नहीं आता, हम लोगों को मांग को नहीं मानती है, तो यह प्रदर्शन उग्र रूप लेगा, जिसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी है। अयोध्या में सूरज की तपिश 36 डिग्री से ज्यादा है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अयोध्या के लोगों ने मांग किया है कि जो रामलला के दरबार में भक्त आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर छाव के लिए उचित व्यवस्था की जाए। पिछले वर्ष जिस तरीके से राम जन्मभूमि मार्ग पर जर्मन हैंगर के माध्यम से छाव की व्यवस्था की गई थी, वैसी व्यवस्था इस बार भी की जाए। इस बाबत संतोष दुबे जो पूर्व कार्यसेवक रहे हैं, उन्होंने मांग किया है। यहाँ अयोध्या आए रामलला के भक्त हालांकि जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी भी ये मांग है कि जब रामलला के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उचित छांव की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और आए हुए श्रद्धालु भी परेशान होते हैं बहुत। अयोध्या के नागरिकों ने किया है और इस बाबत बाकायदा एक पत्र भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लिखा गया है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर जर्मन हैंगर्स के माध्यम से छांव की व्यवस्था की गई थी, उसी तरीके की इस बार भी व्यवस्था हो, ये मांग की गई है। हालांकि देखें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कई सारे इंतजाम रामलला के भक्तों के लिए किए गए हैं। जगह जगह पानी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा छाव के भी इंतजाम करने के लिए कैनोपी लगाई गई है, लेकिन बढ़ती धूप की वजह से ये नाकाफी दिख रही है। ऐसे में एक कृत्रिम तरीके से उचित यहाँ पर छाव की व्यवस्था हो, इसके लिए बाकायदा जर्मन हैंगर्स के माध्यम से जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रही हो वहाँ जर्मन हैंगर्स लगाया जा सके, जिससे धूप से श्रद्धालुओं की बचत हो सके। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। इंदौर की बहुप्रतीक्षित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कल यानी 31 मई से होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में एक कार्यक्रम में वर्चुअल इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद ये आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक पहले 1 सप्ताह तक लोगों को फ्री में यात्रा कराई जाएगी, उसके बाद कंसेशनल है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद पूरे किराए के साथ इसको शुरू किया जाएगा। शुरुआत में 5 स्टेशन के बीच में गांधीनगर से चलकर सुपर कॉरिडोर ट्रेन जाने की प्रस्तावना है। इसके बाद आगे आने वाली जनवरी तक इसको और आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर रखी है, लेकिन अभी काम उसका चल रहा है। इंदौर मेट्रो को मेक इन इंडिया के अभियान को ध्यान में रख करके बनाई गई है और उसमें ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं जो ट्रेन के आने पर खुलते हैं, ये भारत में ही बने हुए हैं। देश में बाकी जो ट्रेन है, मेट्रो हैं, उनके दरवाजे विदेशों से मंगाए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री का एक अभियान है कि सारी चीजें देश में बने, उसी के तहत ये दरवाजे अब भारत में बने हैं और अब आने वाले दिनों में जो भी मेट्रो शुरू होंगी उनके दरवाजे भारत में बने हुए लगाए जाएंगे।
दूसरी एक खास बात और है कि इस ट्रेन को बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है, रिमोट से ऑपरेशन किया जा सकता है और बगैर ड्राइवर की ये ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। कई खूबियां लिए हुए इंदौर की मेट्रो ट्रेन है और अब लोगों को इंतजार है इसके लोकार्पण होने का। उसके बाद लोग प्रथम सप्ताह में फ्री के सफर का भी आनंद लेंगे। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय विहार, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जन्मशती पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शनी लगाई गई है, जो बताया जा रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकतर काम कर रही है उनसे प्रेरित होके ही काम कर रही है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रेरित डबल इंजन की सरकार, जो सरकार का नारा भी है कि डबल इंजन की सरकार लगातार देश और प्रदेश में विकास कर रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ के हाथ में सरकार की कमान है, वहां प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में कमान है, तो साफ स्लोगन में लिखा गया है कि जो भी हो रहा है उनसे प्रेरित होके ही हो रहा है। इस अवसर पे आज संगठन महामंत्री वीएल संतोष, योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संगठन के वो जिम्मेदार चेहरे भी यहाँ पे मौजूद रहे और वही लोग इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किए। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर की एक कल्पना थी, परिकल्पना थी विकास को लेके, जो उन्होंने विकास का खाका खींचा, उससे कहीं ना कहीं जो आधुनिक सरकारें काम कर रही है उसके पीछे उन्हीं की प्रेरणा है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।